आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जब अरमान अभिरा को साइड में ले जाता है। उधर मित्तल मेहर से कहता है कि अभिरा आसानी से उसके झूठ के जाल को बर्बाद नहीं कर सकती। इसी बीच वाणी रोते हुए मायरा को टिश्यू देती है। मायरा इमोशनल हो जाती है। विद्या वाणी पर गुस्सा हो जाती है और उसे मायरा का बर्थडे खराब करने का इल्ज़ाम लगाती है। विद्या वाणी को याद दिलाती है कि अभिरा ने उसे मित्तल्स के सामने न आने को कहा था, फिर वो अपने रूम से बाहर क्यों आई। कावेरी विद्या से पूछती है कि क्या उसे वाणी के बारे में पहले से पता था, और विद्या हाँ कहकर बात कंफर्म कर देती है। उधर अरमान अभिरा से झूठ बोलने के लिए सवाल करता है। वो पूछता है कि क्या अभिरा को उसकी काबिलियत पर भरोसा नहीं था, इसलिए उसने रजत की फैमिली से कांटेक्ट किया। अभिरा उसे यकीन दिलाती है कि उसने कभी भी उसकी एबिलिटी पर शक नहीं किया। अरमान अपने सर्टिफिकेट्स दिखाता है और पूछता है कि क्या अभिरा को लगता है कि ये सब फेक है। अभिरा कहती है कि वो अरमान के टैलेंट की इज्जत करती है। इसी दौरान एक सर्टिफिकेट नीचे गिर जाता है जब अभिरा उसे शांत करने की कोशिश करती है। ये सब मायरा और वाणी सुन लेती हैं। अरमान को क्रिश की वार्निंग याद आती है और वो कहता है कि उसे अभिरा पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। अभिरा एक मौका मांगती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अरमान ने मित्तल्स को मौका दिया था। वो सच बताती है कि अरमान ने अनजाने में एक क्रिमिनल को बचा लिया था। अभिरा रिवील करती है कि मेहर ने बिना किसी वजह के रजत को मार दिया। ये सुनकर अरमान शॉक हो जाता है। अभिरा आगे बताती है कि मित्तल्स ने गवाहों को पैसा खिलाकर चुप करवा दिया था। कावेरी अरमान से कहती है कि वो अपने आप को दोषी महसूस ना करे और पूछती है कि क्या अभिरा अनीता पर कैसे भरोसा कर सकती है। कावेरी कहती है कि हो सकता है अनीता ने वाणी को बचाने के लिए झूठ बोला हो। अभिरा जवाब देती है कि अनीता ने उसके सामने जहर पिया था और एक मरते हुए इंसान का झूठ बोलना मुमकिन नहीं होता। वो कावेरी से पूछती है कि क्या उसे लगता है कि वो अरमान को बिना वजह गिल्ट में डाल देगी। अभिरा ये भी बताती है कि मेहर ने रजत को इसलिए मारा क्योंकि अवार्ड उससे हार कर अभिरा को मिला था। अरमान कंप्लीटली टूट जाता है और वहां से चला जाता है। उधर मेहर घबरा जाती है कि कहीं वाणी ने सच सबके सामने न रख दिया हो। मित्तल उसे शांत रहने को कहता है, लेकिन मेहर को डर होता है कि अरमान उसके खिलाफ जा सकता है। गुस्से में मेहर कहती है कि अगर उसे जेल हुई तो वो वाणी और अभिरा दोनों को मार देगी, जैसे वो अनीता को मार चुकी थी। मित्तल उसे भरोसा देता है कि ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। पौद्दार फैमिली अरमान से बात करना चाहती है, लेकिन अरमान किसी से बात नहीं करता। वो रजत और अनीता की मौत का जिम्मेदार खुद को मान लेता है और सच और झूठ के बीच उलझा रहता है। अभिरा वॉशरूम के बाहर खड़ी होकर अरमान से दरवाज़ा खोलने की गुजारिश करती है और वादा करती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। अरमान जिंदगी खत्म करने की बात करता है और कहता है कि अब नया शुरू करना बहुत देर हो चुकी है। अभिरा रो रो कर दरवाज़ा खोलने को कहती है। तभी सुरेखा का फोन आता है जो मायरा के बारे में बताती है। अभिरा मायरा के पास पहुंचती है और देखती है कि वो पूरी तरह टूट चुकी है। साथ ही वाणी के रोने की आवाज़ भी सुनाई देती है। अभिरा कंफ्यूज हो जाती है कि किसको संभाले। कियारा और अभिरा से कहते हैं कि वो मायरा के पास जाए, वो लोग वाणी का ख्याल रख लेंगे। अभिरा खुद को अकेला महसूस करती है, लेकिन अभिर उसे अपने भरोसे का यकीन दिलाता है। कियारा वाणी को शांत करती है, जबकि अभिर कावेरी से कहता है कि वाणी पर गुस्सा ना हो। कावेरी साफ कह देती है कि जो भी एक क्रिमिनल से जुड़ा है उसके लिए उसके दिल में कोई सिंपैथी नहीं है। अभिर वाणी का सपोर्ट करता है। संजय अभिर से कहता है कि वो कियारा का ख्याल रखे, एल्डर्स सिचुएशन हैंडल कर लेंगे। सुरेखा अभिर और कियारा को अपने साथ ले जाती है। आखिर में अभिरा मायरा को संभालती है और कहती है कि वो उससे नफरत ना करे, क्योंकि उसने मायरा का बर्थडे खास बनाने की पूरी कोशिश की थी। मायरा साफ कहती है कि वो अभिरा से नफरत नहीं करती, लेकिन उसे वाणी बिल्कुल पसंद नहीं है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।